कहते हैं कि जैसे कोई पिंड, कोई पत्थर उठाइए और आकाश में फेंकिए, कितना भी बल से आप फेंकेंगे, आप अपने हाथों से कितना भी बल से फेंकेंगे तो क्या वो आकाश के पार चला जाएगा? नहीं ना। जैसे हम कोई पिंड आकाश में फेंकते हैं, निश्चित रूप से नीचे गिरता है, ऐसे ही बुद्धों के जो वचन हैं, वचनं ध्रुव सततम, वो भगवान बुद्ध के वचन ध्रुव और शाश्वत होते हैं। विततं नत्थि बुद्धानम, यानी भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसमें कोई अड़चन नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। ध्रुवं बुद्धो, यानी बुद्ध ने जो कह दिया सो होना ही है। विततं नत्थि बुद्धानम, बुद्ध का भास कभी भी आभास से नहीं होता। जो कह दिया सो कह दिया, उसे होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं भी बुद्ध बनूंगा, बुद्ध ने कहा है तो मैं भी बुद्ध बनूंगा, ये सोच करके बहुत प्रसन्न होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। और इधर दीपंकर बुद्ध उनकी पूजा करके चले जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर ये वहीं पे ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं और अपनी पारमिताओं का स्मरण करने लगते हैं कि मेरी पारमिताएं क्या क्या हैं। तो मैंने बताया था पहले कि 10 पारमिती त्वया धीर, 10 पारमिता त्वया धीर, कीदृशी लोकनायक, कथंच उपपारमी पुण्य, परमथ पारमी कथम। किस प्रकार से ये 10 पारमिताओं की, उप पारमिताओं की और परमथ पारमिताओं की पूर्ति होती है। ये 10 पारमिताएं, दानं शीलं च निक्खमं, दान पारमिता, दान की पारमिता। दान देना इतना आसान नहीं होता है। दान के लिए कहा परित्याग लक्षणा दान पारमी, परित्याग लक्षण ही दान पारमिता है, यानी भले प्रकार से त्यागना ही दान पारमिता है। थोड़ा भी रह गया तो दान नहीं होता है। इसलिए दान देने से पहले की चेतना पुब्ब चेतना और मुंच चेतना, अपर चेतना, 3 प्रकार की चेतना के लिए कहा गया। दान देने से पहले की चेतना कैसी है, मन कैसा है? अरे मेरे यहाँ तो भगवान आ रहे हैं, भगवान के श्रावक आ रहे हैं, भिक्षु आ रहे हैं, उनको मैं दान देने वाला हूँ। पहले से तैयारी करके रखता है, ये पहले से उसकी इच्छा है, तैयारी करता है। ये हो गई पूर्व चेतना, ये भी ठीक होनी चाहिए। अगर गड़बड़ है कि अरे भंते जी आने वाले हैं, फिर आएंगे तो उनके आने से अब खर्चा तो बढ़ेगा ही, काजू पिस्ता खिलाना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ लोग काजू पिस्ता बादाम खूब खिलाते हैं, बाद में कहेंगे कि अरे गुरुओं के आने के बाद बहुत खर्चा हो जाता है। ये तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं, बहुत छोटी सोच वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोगों के पुत्र पुत्रियां सबसे पहले नालायक होंगे। ये बात मेरी अभी लिख लीजिए, रिकॉर्ड तो हो ही रही है, सुन लीजिएगा। उनके पुत्र पुत्री सबसे पहले नालायक निकलेंगे। अरे तुम्हें भोजन कराना है, आतिथ्य करना है, करो, किसी ने तुमसे निवेदन तो नहीं किया, और नहीं कर रहे तो उसका परिणाम यही होता है कि पुत्र पुत्री उसके नालायक निकलते हैं। कहो कि घर से बाहर निकाल दें, पिटाई करने लगे, धुलाई कर दें, जो सफाई सर्फ एक्सेल एरियल से ना आई वो तुम्हारी कर दें, वो पीट पीट करके सारी गंदगी निकाल दे जो तुम अभी लेकर के बैठे हो, और अंत समय तक निकाल ही देते हैं पीट पीट करके कि बड़ा तुझे अहंकार था कि मैं किसी भिक्षु को सोने की थाली में भोजन कराया था, चांदी की थाली में भोजन कराया। अरे खाना तो वही अन्न है ना, अब तुम चाहे चांदी में कराओ चाहे सोने में कराओ, ये तुम्हारी अपनी श्रद्धा। हाँ, तो पहले की चेतना अच्छी होनी चाहिए।
मुंच चेतना। और जब भोजन या दान कर रहे हैं उस समय भी, देते समय चेतना अच्छी होनी चाहिए कि पुण्यथाय में भविष्यति, मेरे पुण्य के लिए होगा। और देने के बाद भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अरे गया, हो गया नुकसान, भट्ठा बैठ गया। अब इतना देने के बाद जिसके मन में ये तीनों तैयारी नहीं है वो दान ना करे, उसका बहुत बड़ा पुण्य नहीं होगा, उसका बहुत बड़ा पुण्य नहीं होगा। इसलिए इसे त्याग करके पुण्य की धारा में आपको बहना चाहिए। तो दान ऐसे शील है, दानं शीलं च निखमं पंयावीर्यं च पंचमं। शील दूसरा है शील, शील का पालन करना चाहिए। जैसे पंचशील, पानातिपाता अधिन्ना दाना कामेश मिच्छाचारा मुसावादा और सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना। सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना, ये 5 शील तो एक सामान्य गृहस्थ के लिए होता है, भिक्षुओं के लिए तो 227 हैं, लेकिन कितना पालन करते हैं। एक योग्य भिक्षु उन सब का पालन नहीं करते, तो योग्य भिक्षु नहीं है।